दोस्तों बात करेंगे आज हिंदी सिनेमा के उस एक्टर की, उस किरदार की जिसने दशकों तक हिंदी सिनेमा पर राज किया, अवतार किशन हंगल यानी कि ए.के. हंगल साहब की। ए.के. हंगल एक स्टेज के आर्टिस्ट थे। वो बहुत सारे ड्रामों में काम किया करते थे और उनकी एक्टिंग बड़ी सहज रहती थी। कई सारे स्टेज शो वगैरह में जब काम किया तो उनको एक बार फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर बासु भट्टाचार्य ने देखा और ए.के. हंगल से कहा कि आपकी एक्टिंग का जो स्टाइल है वो फिल्मों को सूट करता है, आप फिल्मों में काम करिए। और ए.के. हंगल के अनुसार बासु भट्टाचार्य ने उनको फिल्म दिलाई थी अनुभव, जिसमें उन्होंने संजीव कुमार, तनुजा के साथ काम किया और उनके काम को काफ़ी पसंद भी किया गया। लेकिन ए.के. हंगल साहब का कहना है कि इससे पहले वो एक और फिल्म में कैमरा फेस कर चुके थे, फिल्म तीसरी कसम में, जहां पर वो राज कपूर के बड़े भाई बने थे। राज कपूर के बड़े भाई का रोल निभाने के बाद ए.के. हंगल काफ़ी खुश थे और उन्होंने अपने कई सारे मिलने वालों से कह दिया था कि उनको एक फ़िल्म मिल गई है, फिल्म रिलीज़ होगी तीसरी कसम, तो उसमें तुम मुझे देखना। और जब फिल्म रिलीज़ हुई, ए.के. हंगल जब उस फिल्म को देखने गए तो ए.के. हंगल उस फिल्म में थे ही नहीं, उनके रोल पर कैंची चला दी गई थी। ऐसा ही कुछ हुआ फिल्म शागिर्द के साथ। शागिर्द एक सुपरहिट फिल्म रही, 50 हफ्ते चली और इस फिल्म में ए.के. हंगल ने हीरोइन के बाप का रोल किया था। जब फिल्म सुपरहिट हो गई, काफ़ी पसंद की गई, उसके बाद एक इवेंट रखा गया और उस इवेंट में फिल्म के सारे कलाकारों को बुलाया गया और उनको ट्रॉफियां दी गईं। लेकिन ए.के. हंगल को याद ही नहीं किया गया, उनको तो बुलाया ही नहीं गया। ट्रॉफी देना तो बहुत दूर की बात थी, क्योंकि वो इतने फेमस नहीं थे और बहुत ज़्यादा लोग उनको जानते भी नहीं थे। लेकिन ए.के. हंगल संजीव कुमार जी को बहुत अच्छी तरह से जानने पहचानने लगे थे, उनके साथ उनका काफ़ी अटैचमेंट हो गया था। जब ए.के. हंगल कोई ड्रामा वगैरह करते थे तो अक्सर संजीव कुमार, एकदम उस टाइम में वो बहुत दुबले पतले हुआ करते थे और यूं सिगरेट दबा के ऐसे सिगरेट पीते हुए पजामा पहन कर आते थे और ए.के. हंगल साहब से कहते थे कि मुझे भी इस ड्रामे में एक रोल दो। लेकिन ए.के. हंगल संजीव कुमार को मना कर दिया करते थे। फिर ऐसे ही एक बार ए.के. हंगल ने संजीव कुमार को एक छोटा सा एक ड्रामे में रोल दिया तो संजीव साहब ने बहुत अच्छा किया। अगर कुछ ए.के. हंगल एक बात संजीव कुमार को बताते थे तो वो 2 किया करते थे और बहुत अच्छी किया करते थे। इसी के चलते एक ड्रामा किया ए.के. हंगल ने जिसका नाम था डमरू। वो बड़ा ड्रामा था और उसमें भी संजीव कुमार को एक रोल दिया ए.के. हंगल ने, और इसमें भी जो संजीव कुमार को बताया गया था उससे बढ़ चढ़ कर काम किया, बहुत शानदार एक्टिंग की। और किसी किसी ड्रामे में तो संजीव कुमार को एक बूढ़े का रोल दिया गया था, उसको भी उन्होंने बखूबी निभाया और इस तरह से दोनों की बहुत गहरी दोस्ती हो गई। संजीव कुमार फिल्मों में काम करने लगे और बहुत सारे बूढ़े के रोल किए। उन्हीं दिनों में दूरदर्शन पर तबस्सुम का एक टीवी सीरियल आया करता था, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। उसमें जब तबस्सुम जी ने संजीव कुमार जी का इंटरव्यू लिया तो उनसे यही सवाल किया था कि आप तो एकदम यंग हैं, तो आप इतने बूढ़े के रोल क्यों करते हैं। तब संजीव कुमार ने कहा था कि इसके जिम्मेदार ए.के. हंगल हैं, आप उनसे पूछिए, क्योंकि उन्होंने संजीव कुमार जब करीब 25 या 26, 27 साल के रहे होंगे तब उनको 70 साल के बूढ़े का रोल दिया था, जिसको उन्होंने बखूबी निभाया। और उसके बाद संजीव कुमार जी को फिल्मों में ज़्यादातर ऐसे ही रोल मिले जिनको उन्होंने बहुत शानदार तरीके से अंजाम दिया। ए.के. हंगल कहते हैं कि संजीव कुमार से उनका दिल मिल गया था। उनका कहना है कि वो किसी के मरने पर कभी नहीं रोए, यहाँ तक कि उनके घर वाले भी जब मरे तब भी वो किसी के मरने पर नहीं रोए। लेकिन जब संजीव कुमार 1985 में इस दुनिया से रुखसत हो गए थे तब ए.के. हंगल अपना कमरा बंद करके पूरे 1 दिन तक रोते रहे थे, उन्होंने काम भी नहीं किया था। वो कहते हैं कि संजीव कुमार बहुत अच्छा एक्टर था और बहुत जल्दी दुनिया से चला गया था। आगे बात करूंगा और ए.के. हंगल साहब की, उनका कहना है कि उन्होंने फिल्मों में किरदार तो बहुत निभाए लेकिन पैसा नहीं कमाया। अक्सर जब उन्हें कोई रोल ऑफर किया जाता था तब ए.के. हंगल अपनी डिमांड रखते थे, अपनी फीस बताते थे। तब फिल्म वाले उनसे कहते कि अरे हंगल साहब, आपकी तो इतनी सिंपल लिविंग है, सादा तरीके से आप रहते हैं, आप क्या करेंगे इतना पैसों को लेकर,
आपका तो जीने का अंदाज़ ही बहुत अलग है। और इतना सुनने के बाद ए के हंगल साहब एकदम फूल जाया करते थे खुशी से कि उनकी तारीफ़ हो गई, और वो कहते थे ठीक है भाई साहब, जो आप चाहें मुझे दे दें, जो आप चाहो वो मुझे दे दो। हंगल साहब कहते थे कि लोग इस तरह से बोल के उनको एक्सप्लॉइट किया करते थे, और यही वजह थी कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी फिल्मों में काम किया, लेकिन आज तक कभी भी वो अपना एक घर नहीं बना पाए, हमेशा किराए के घर में ही रहे। उन्होंने अच्छा काम किया, अच्छी एक्टिंग की, अच्छे किरदार निभाए, लेकिन पैसे को तवज्जो नहीं दी, अपना घर तक नहीं ले पाए। उनकी एक्टिंग में इतना दम था कि एक ये किस्सा भी बड़ा फेमस है कि जब साल 1973 में फिल्म नमक हराम रिलीज़ हुई थी, जिसमें ए के हंगल साहब ने एक यूनियन लीडर का रोल अदा किया था। ये फिल्म रिलीज़ हुई, काफ़ी पसंद की गई, ए के हंगल के किरदार को भी बहुत सराहा गया। तब फिल्म के रिलीज़ के बाद एक दिन ए के हंगल अपनी गाड़ी में अपने ड्राइवर के साथ मुंबई की किसी मार्केट में गए। वहाँ उन्होंने कुछ शॉपिंग वगैरह की। शॉपिंग करके वो सीधा अपनी गाड़ी में बैठे, ड्राइवर से कहा कि गाड़ी चलाओ, तो सामने देखा कि ट्रैफिक पुलिस ने उनकी गाड़ी रोक ली। ए के हंगल साहब ने कहा कि शायद कोई ट्रैफिक रूल तोड़ा होगा। तब एक दो पुलिस वाले उनके पास आए और कहा कि हंगल साहब, आप हमारी यूनियन बनवा दीजिए, जो हमारा यूनियन लीडर है वो बहुत ख़राब है, वो पैसे खा जाता है, काम कुछ करता नहीं, हम बड़े परेशान हैं, आप हमारी यूनियन बनवा दो। ए के हंगल साहब ने कहा कि मैं यूनियन लीडर नहीं हूँ, मैं तो एक एक्टर हूँ। तब वो पुलिस वाले बोले कि नहीं साहब, आपने नमक हराम में बहुत शानदार काम किया है और आप किसी भी तरह से हमारी यूनियन बनवा दीजिए, आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बड़ा अच्छा काम किया है आपने। तब हंगल साहब ने कहा कि देखिए, मैंने वहाँ पर एक्टिंग की थी, एक रोल अदा किया था, वो मेरा रोल अच्छा था, इसलिए मैं आपको अच्छा लग रहा हूँ। अगर मैं उस फिल्म में किसी गुंडे बदमाश का रोल करता तो आप शायद मेरे गले में जूतों का हार डाल देते। तो ये सिर्फ एक एक्टिंग थी, लेकिन वो ट्रैफिक पुलिस इसको सच समझ रहे थे। इस किस्से को भी ए के हंगल साहब ने अपने एक इंटरव्यू में बयान किया है। ए के हंगल साहब ने हिंदी सिनेमा को बहुत कुछ दिया, बहुत सारी फिल्मों में काम किया, अच्छा काम किया। फिर 26 अगस्त 2012 को वो दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो उनका कहना है कि उनको याद नहीं है कि वो किस साल किस दिन पैदा हुए थे। उन्होंने किसी इंटरव्यूअर के कहने पर 15 अगस्त अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दी थी, जिसमें उनको भर भर के विशेज़ आया करती थी, लेकिन असल में वो कब पैदा हुए थे इसकी कोई पुख्ता जानकारी उनको भी नहीं थी, उनके परिवार वालों को भी नहीं थी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने ए के हंगल साहब के इंटरव्यू से ली थी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शावेज। जय भारत, जय हिंद।